जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो सेशन होने वाला, आज का जो क्लासेस होने वाला है वो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, वैसे स्टूडेंट के लिए है जो काफी जानकार नहीं है, जो ज्यादा जानकार नहीं है। ये क्लासेस वैसे अभ्यर्थियों के लिए, वैसे विद्यार्थियों के लिए है जिनको अकाउंटेंट बननी है, जिनको बिहार लेखपाल के द्वारा सिलेक्शन होकर अकाउंटेंट आईटी सहायक बनना है। साथ ही साथ कि जिनको इस बात की समस्या है कि जिला को सिलेक्शन कैसे करे, वैसे अभ्यर्थियों के लिए ये क्लासेज है। तो अब देखेंगे कि जिला का जब सिलेक्शन करने की आवश्यकता पड़ती है तो हमें कैसे सिलेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि ये एक अहम मुद्दा होती है। क्या आप जिला का चयन कैसे करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं, चूंकि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना डिफरेंट कट ऑफ होते हैं। अगर कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट होंगे जिनमें ज्यादा आपको कट ऑफ होते हुए, ज्यादा स्कोर होते हुए आपका सिलेक्शन नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका आपसे कम मार्क्स है लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया है। तो इसी चीज का जो डिस्पैरिटी है, ज्यादा अंक और कम अंक के बीच जो डिस्पैरिटी के वजह से किन किन अभ्यर्थियों को कम होते हुए भी सिलेक्शन होती है, कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी है जिनको ज्यादा अंक होते हुए उनका चयन नहीं हो पाते हैं, इसका क्या कारण है, इस समस्याओं को हम लोग समाधान कैसे करेंगे, इस चीज को कैसे समझेंगे, आज उन तमाम मुद्दाओं पे, आज उन तमाम चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप सभी स्टार्ट से लेकर के एंड तक इस वीडियोज को वॉच करेंगे ताकि आप लोग को ऐसी जो समस्याएं होगी, जब अप्लाई होगी, फॉर्म भरने की आवश्यकता पड़ेगी, जब समय आएगी, तो आप सबों को समझने में दिक्कतें नहीं होगी, जिला को सिलेक्शन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं, हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये जो टॉपिक है, मुद्दा है, आज की जो क्लासेज है, सेशन है, किस पे है, तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो अकाउंटेंट क्या बनना चाहते हैं, अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट, ठीक है। ये किन अभ्यर्थियों के लिए है प्यारे बच्चों, वैसे बच्चों के लिए है जो अकाउंटेंट बनना चाहते बिहार में। और ये किस विभाग का है, तो पंचायती राज विभाग। किस विभाग का है, पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग की ओर से ये बहाली है। और ये अपकमिंग जो मंथ है, उस मंथ में फॉर्म फिर से रीओपन होगा और आप सभी को अप्लाई करना होगा। साथ ही जो पहले से कर चुके हैं, अगर उनके पास ग्रेजुएशन का है, डिग्री है, तो उन्हें अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वैसे अब अभ्यर्थियों को पुनः अप्लाई करना पड़ेगा जो अभ्यर्थी पहले से फॉर्म तो भरे थे बट उनका सिर्फ ग्रेजुएशन था, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट कर लिए हो तो आप फिर से रीओपन होगा फॉर्म, तो आप उस समय अप्लाई करोगे, ताकि आपको क्या होगा, 20 मार्क्स का बोनस मिलेगा। कितना, 20 मार्क्स का आपको बोनस अंक मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि जिनको पीजी हो गए हैं वैसे सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी ये सुनहरा अवसर है। ऐसी अवसर बार बार नहीं आती, क्योंकि अभी तक का जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, जो पंचायती राज विभाग ने जो वैकेंसी निकाली थी, इतना नंबर ऑफ सीटें नहीं थी। क्योंकि इस बार की जो वैकेंसी होगी, इसमें टोटल सीटों की संख्या कितना है, टोटल पोस्ट है आपको 6570 प्लस पोस्ट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स का ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, और उस कॉमर्स वाले में जिनका पीजी कंप्लीट है उनके लिए तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इस सुनहरा अवसर को हम लोग खोएंगे नहीं। हम तमाम स्टूडेंट हम लोग अच्छे से समझेंगे, सोच समझ करके अप्लाई करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट अर्थात जिला का चयन एक समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ हम लोगों को चयन करना है। तो देखते हैं कैसे चयन करना है। इन तमाम चीजों को तो समझ में आ गया। अब बातें आती है, जब फॉर्म रीओपन होगी, अब जिला स्तर पे होगा, अब जिस जिला में अप्लाई करोगे उस जिला में नंबर ऑफ वैकेंट के हिसाब से अपना अपना कट ऑफ जाएगा, और उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग यदि आप आते हो तो आपको सिलेक्शन पक्का है। तो देखेंगे ये एक महत्वपूर्ण चीजें क्या है यहाँ पे जिला को सिलेक्शन करने से रिगार्डिंग है।
तो देखेंगे जब डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्शन करते हो, डिस्ट्रिक्ट जिला, जिला की जब चयन करने की आवश्यकता होगी तो आप लोग पहले तो जितने भी अभ्यर्थी हैं कोशिश ये होती है अभ्यर्थियों का अपने सुविधा के अकॉर्डिंग सभी लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। लेकिन यदि आपको नौकरी चाहिए, सुविधा आप नहीं देखना चाहते हो कि नौकरी पक्का हो, तो देखेंगे जिला का चयन कैसे करेंगे। क्योंकि तमाम अभ्यर्थी, अक्सर जो अभ्यर्थी वो न्यू कैंडिडेट है जिनको जानकारी नहीं है, तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए मैंने इस वीडियोज को बनाया हूं ताकि आपका जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उस समस्या का निराकरण हो सके। तो देखेंगे आप जब जिला का सिलेक्शन करोगे तो एक जिला जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो कोशिश होनी चाहिए, आप देखेंगे वैसा जिला में आप अप्लाई कीजिए जहां पे एजुकेशन की कमी है। ठीक है, हालांकि कोई भी कहीं से भी अप्लाई करते हैं, जैसे आप जिस तरह सोच रहे हो। कभी कभी प्रश्न ये भी उठती है कि यदि आप सोचते हो कि जिस जिला के में एजुकेशन की कमी है तो मैं जब अप्लाई कर सकता हूं तो सभी अभ्यर्थी करेंगे, तो ये तो है ही प्रश्न, क्योंकि सभी के लिए ऐसा होगा अपॉर्चुनिटी, किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं होगा, कोई खास विद्यार्थी के लिए नहीं होगा। जब भी ये ऑप्शन होंगे तो उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए होंगे जो कि बिहार लेखपाल में अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे, अक्सर देखा गया है पास्ट जो वैकेंसी आया उसके अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि जिस जिला में, जिस जगह पे, जिस शहर में यदि यूनिवर्सिटी है वहां की कट ऑफ जो होती है हाई जाती है। वहां की क्या होती है, कट ऑफ मार्क्स हाई जाता है। कट ऑफ क्या रहेगा, हाई जाता है। ठीक है, कट ऑफ क्या होती है, हाई चला जाता है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेंट की संख्याएं ज्यादा होती है। क्योंकि जहां पे यूनिवर्सिटी होती है वहां पे पीजी लेवल की पढ़ाई चलती है, और जो पीजी लेवल को जहां पे पढ़ाई चलती है वहां की स्टूडेंट का, मैक्सिमम स्टूडेंट का ग्रेजुएशन में मार्क्स ज्यादा होता है। ठीक ना, और जो जहां पे पीजी कर रहे होंगे, जहां से पीजी किए, वहां पे तमाम टाइप के स्टूडेंट, जो बाहर से भी बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, तो रहते रहते उनको एक अपनापन सा हो जाता है। तो उनको ये कोशिशें होती है कि वो वही डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर देता है, ताकि वो सोचते हैं कि हमें ज्यादा दूरी जाने की आवश्यकता नहीं होगा। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा फोकस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आप पटना डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरोगे, पटना, ठीक है, यहाँ के कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है। थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकते हैं इस वर्ष, लेकिन ज्यादातर 99.99% ये संभावना होती है कि पटना से यदि आप भरते हो तो वहां की कट ऑफ हाई चला जाता है। क्योंकि पटना का जो भी वासी होते हैं उनका कोशिशें ये होती है कि उनका सिलेक्शन पटना डिस्ट्रिक्ट में ही हो जाए, ताकि उनका रेसिडेंट है, उनको एक सुविधा होगा, लोकलिटी है, तो इसलिए। और वहां की जनसंख्या भी ज्यादा है, वहां पे 2-3 यूनिवर्सिटी है, पटना विश्वविद्यालय है, पाटलिपुत्रा भी यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारे नंबर ऑफ कॉलेजेज है, बहुत सारे नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे प्राइवेट वहां पे कॉलेजेज है, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या है वहां पे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए, जैसे पटना की बगल की मैं बात करूं तो जैसे वैशाली छोड़ के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरपुर से यदि आप अप्लाई करते हो, यहाँ पे भी थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा होते हैं। उसके बाद आप भागलपुर से करोगे, यहाँ का भी कट ऑफ ज्यादा होंगे, भागलपुर का। ठीक है, यही भागलपुर के बगल में आप मुंगेर कर सकते हो अप्लाई, वहां भी यूनिवर्सिटी है, लेकिन न्यूली यूनिवर्सिटी है मुंगेर। आप मुंगेर से कर दो, बांका डिस्ट्रिक्ट से कर दो, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। लेकिन ये सब जो है थोड़ा हाईलाइटेड डिस्ट्रिक्ट है, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। उसके बाद आपको मैं बता दूं, दरभंगा हो गया, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, आप उस कोसी क्षेत्र में जाते हो तो पूर्णिया हो गया, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है। इसके अलावा आपका ये कोशिशें होनी चाहिए, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट को आप ऑप्शन को एक्सेप्ट करो, सिलेक्ट करो, जिससे कि आपको सुविधा हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या करोगे, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के अलावा आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उसके आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे आपको ये लगेगा कि वहां पे एप्लीकेंट कम हो सकती है, तो उस डिस्ट्रिक्ट को आप
चयन कर सकते हो और इस बम्पर बहाली का फायदा आप उठा सकते हो। ऐसे इस बार पिछले बार की अपेक्षा कट ऑफ कम जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 65 से 70 सीटें हैं, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि 80 प्लस जिनका परसेंटेज होगा, ठीक ना, उनको सिलेक्शन की संभावनाएं होगा। जैसे किसी का 62 परसेंटेज हुआ ग्रेजुएशन में, 20 पीजी में 82 होगा, उनका संभावनाएं बढ़ेगा। क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2000 का अप्रॉक्स था, इस बार 3.5 गुना ज्यादा है, 3.5 टाइम एक्स्ट्रा है, इसलिए कट ऑफ लो जाएगा। दूसरी बात, कॉमर्स के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन था, साथ ही साथ बीएड था, उनको टीचर में सिलेक्शन हो गया, 10+2 के स्कूल में उनका सिलेक्शन हुआ, तो वहां पे भी वो थोड़ा एंगेज हो गए हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट का भी यहाँ पे क्या हुआ, संख्याएं में कमी हुई है और नंबर ऑफ जो सीटें हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इस तमाम प्रकार की फायदा को, अपॉर्चुनिटी को, अवसर को आप फायदा उठा सकते हो और आप बिहार के पंचायती राज विभाग का अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट आप बन सकते हो, ठीक है। और एक अकाउंटेंट का जब एक अच्छा खासा जब माना जाता है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस।